हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव यानी जिसमें दो ध्रुव हो उसे द्विध्रुव, और चुंबक यानी चुंबक के दो ध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। तो चुंबक जब किसी चीज़ को अपनी तरफ जिस क्षमता से खींचता है उसे क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ये मान लीजिए दो चुंबक हैं, यन और यस। यन और यस, इसमें दो ध्रुव होगा। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक प्लस और माइनस। माइनस माइनस और प्लस प्लस, यानी ऐसे आवेश होंगे तो इसमें क्या होगा? आकर्षण होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और विपरीत समान आवेश होंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो वैसे इसमें भी अगर समान आवेश होंगे तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। जैसे यन और यस है तो इसमें क्या हो जाएगा? आकर्षण की क्षमता आएगी। और अगर यस और यन है तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी, यस और यस ही है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है। या यन और यन हो तो इसमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। यानी विपरीत समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो चुंबक जब किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है या किसी वस्तु को आकर्षित करने की उसकी जो क्षमता होती है उसे सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा देते हैं सिंपल में। तो समान सामर्थ्य मतलब इस चुंबक की जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी इसकी भी है, उतनी क्षमता, दोनों की क्षमता बराबर है। तो समान सामर्थ्य के दो विजाती यन और यस, दो विजाती चुंबकीय ध्रुवों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जिस निकाय का निर्माण होता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। निकाय का निर्माण यानी जैसे मान लीजिए चुंबक यन है और मान लीजिए चुंबक यस है, तो इसके द्वारा क्या होगा कि ऐसे बल रेखाएं जाएंगी, इसमें से निकलेंगी। बल रेखाओं के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसमें। तो ये बल रेखाएं तो ये एक निकाय का निर्माण करेंगी। दोनों ध्रुवों को जब पास में लाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसकी परिभाषा एक बार फिर समझिए आप लोग कि समान सामर्थ्य के दो विजाती चुंबकीय ध्रुवों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर निर्मित निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, यहाँ पर परिभाषा थोड़ा से अलग है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो तो, अब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो, इसका कहने का मतलब कि जब चुंबक में विपरीत आवेश होंगे तो वो क्या करेंगे? उसमें से बल रेखाएं निकलेंगी। तो जब बल रेखाएं निकलेंगी तो क्या करेगा? घूमना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। ठीक है। तो उसे बल आघूर्ण उत्पन्न हो तो उस वस्तु को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे दंड चुंबक, धारावाही प्रणालिका या धारावाही लूप। ठीक है। ये सब क्या है? धारावाही कुंडली, ये सब आपके चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ठीक है। अब इसमें जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बाह्य एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है जो उस क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? एक दिशा में, एक संरेख में कर देता है, एक रेखा में कर देता है। तब वह असमान चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के साथ एक परिणामी बल कार्य करता है। तो जैसे उसके अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अणु है, परमाणु है, मुक्त कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि भी चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। यानी इसके जैसे मान लीजिए कि एक अणु है तो अणु क्या करते हैं? ये या परमाणु या मुक्त कण जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ये सब भी गति करते रहते हैं। तो इसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है। तो ये जो इनके जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण के साथ ही परिणामी बल लगाते हैं, उसमें परिणामी बल कार्य करता है, जिसके कारण ये इसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाता है।
इसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? आघूर्ण को यहाँ समझिए आप। तो पहले ध्रुव की सामर्थ्य को आप समझ गए। ध्रुव की सामर्थ्य क्या होती है? यानी ये जैसे ध्रुव की सामर्थ्य, ये मान लीजिए n है और ये यस है। तो ध्रुव की सामर्थ्य यानी किसी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य को ध्रुव की सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यम से। यहाँ प्लस यम होगा, यहाँ माइनस यम होगा। जैसे आवेशों में होता है प्लस और माइनस, वैसे इसमें भी प्लस यम और माइनस यम। और कुल इसकी जो सामर्थ्य होगी वो कैपिटल यम होगी। और ध्रुवों की सामर्थ्य जो होगी प्लस स्मॉल प्लस यम और माइनस स्मॉल यम। ठीक है, अब ये धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। इनका मात्रक बताया गया है एम्पियर मीटर। ठीक है, और ये क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, क्योंकि यह एक दिशा में कार्य करता है, इसलिए यह एक सदिश राशि होता है। तो अब यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2L है। प्रभावी लंबाई, चुंबक की कुल लंबाई। चुंबक की कुल लंबाई क्या होती है? L होगी। चुंबक की कुल लंबाई जो होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी, लेकिन प्रभावी लंबाई ध्रुव को थोड़ा से छोड़ करके अंदर अंदर होती है। अब 2L, तो 2L जैसे चुंबक है, अब इस चुंबक के केंद्र होगा, इस केंद्र से यहाँ तक की लंबाई L और यहाँ तक की लंबाई L, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगी? 2L। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो क्या हो जाएगी? 2L। यहाँ पर माइनस यम यस है, n है, तो यहाँ प्लस यम इसकी सामर्थ्य है। ठीक है, तो और इसका जो चुंबकीय प्रभाव है वह यहाँ पर जो इसका चुंबकीय द्विध्रुव है वो इधर इस दिशा में है, यानी इसका जो बल है। अब यहाँ पर 2L क्या है? इसमें चुंबक की प्रभावी लंबाई है। ठीक है, प्रभावी लंबाई यानी कुल लंबाई L, तो प्रभावी लंबाई चुंबक से थोड़ा कम होती है। अब यम क्या है? ध्रुव की प्रबलता, स्मॉल यम। कैपिटल यम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है ध्रुव की प्रबलता गुणे प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो ध्रुव की प्रबलता प्रभावी लंबाई, तो यम बराबर यम इंटू 2L हो जाएगा। ठीक है, तो ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। ठीक, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा L की दिशा में होती है। ठीक है, यानी लंबाई की दिशा में होती है, अर्थात इधर होती है। और जो चुंबकीय अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, यस से यन की तरफ होती है। इसका दिशा क्या होता है? यस से यन की तरफ होती है। ठीक, अब इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ देखिए, माना एक यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये बीच से दिखाया गया है, और ये चुंबक है। तो ये चुंबक n और s इसमें चुंबक है जिसका ध्रुव है, और इसमें प्रभावी इसका प्रबलता क्या है? यम। प्रबलता क्या होगी? यम होगी, और इसकी लंबाई L होगी। ठीक है, जब लंबाई लेंगे पूरी लंबाई L और प्रभावी लंबाई 2L होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यस, इसका मैग्नेटिक पावर इधर है इस ध्रुव का, और इसका इधर है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक रखा गया है जो B है। तो ध्रुवों का बल MB, ये MB है, परस्पर बराबर तथा ये भी MB है, MB है, बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ये दोनों ध्रुवों की जो सामर्थ्य है वो बराबर और विपरीत है। देखिए, एक प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या है? बराबर क्षमता के हैं लेकिन विपरीत हैं। जब माइनस प्लस है विपरीत बल लगाएंगे, जिससे बल युग्म बनता है। तब क्या होता है? बल युग्म बन जाता है, यानी ये इधर लगाएगा, तो इस तरीके से घूर्णित करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। ऐसे चुंबक को B की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अब ये चुंबक को क्या करेगा? इसको ऐसे सीधा करने की कोशिश करेगा, यानी ये जो चुंबक है इस तरीके से, तो ये इधर बल लगा रहा है, इधर बल लगा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र ए है। तो चुंबक को क्या करेगा कि इसको घुमा करके इसको ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे इधर लाएगा, तो इसको ला करके चुंबक को ऐसे करने की कोशिश करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में लाने की कोशिश करेगा।
तो इसे प्रत्यानयन बल या बलयुग्म कहते हैं। तो जब यह इसके एक दूसरे का विरोध करते हैं दोनों ध्रुव, तो उसको उसके चुंबकीय क्षेत्र में लाने की कोशिश करते हैं, तो यही जो है बलयुग्म कहलाता है। यानी इसके और इसके द्वारा लगाया गया बल, बलों का युग्म ही बलयुग्म कहलाता है। ठीक है, या प्रत्यानयन बल कहते हैं इसको। ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। एक बल गुणे बलों के बीच की दूरी, यहाँ पर जो लिया गया है एक बल, जो mg है और mg है, दोनों बराबर है तो कोई एक बल ले लेते हैं, और बलों के बीच की दूरी। अब बलों के बीच की दूरी यहाँ पर आपको इस फिगर में बताएगा। तो बलों के बीच की दूरी ये बलों के बीच की दूरी है n और p, और यहाँ से s और p है। ठीक है, तो बलों के बीच की दूरी, तो एक बल mb है और बलों के बीच की दूरी n और p है। अब क्या करते हैं, n s से दोनों में गुणा और भाग कर देते हैं np में। ठीक है, तो यहाँ पे n s, यहाँ n s, इसमें गुणा और भाग कर दिए तो कट करके ख़त्म हो जाएगा। तो इससे गुणा और भाग करने से समान राशियों से उस राशि में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो टाउ बराबर mb n s क्या है, n s यल है, लंबाई है। n s चुंबक की क्या है, ध्रुव है, तो ध्रुव माने लंबाई। यहाँ पर देखिए n और s ये पूरे चुंबक की लंबाई है। ठीक, अब यहाँ पर n s अब n p अपान n s, अब n p अपान n s साइन थीटा, n p और n s, यहाँ थीटा कोण देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, ये कर्ण काम करेगा, लंब काम करेगा, तो साइन थीटा हो गया यहाँ पे, इसलिए साइन थीटा लिया गया। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा। तो टाउ बराबर m l डॉट b साइन थीटा न, m l b साइन थीटा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ m बराबर m l है, यानी ये जो चुंबकीय द्विध्रुव m है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो यह जो है एम एल के बराबर है। यानी चुंबक में जो है एम एल, यहाँ पर इसकी चुंबक की ध्रुवों की प्रबलता m और इसकी लंबाई l, यह पूरे चुंबक के कैपिटल M के क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है एम एल। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा। अब थीटा जो है यहाँ पर 90 अंश हो तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, वह अधिकतम होगा। यानी अब ये जो थीटा कोण बन रहा था यहाँ पे इस फिगर में, इस फिगर में जो थीटा बन रहा था यहाँ पर थीटा, ठीक है, तो थीटा जो यहाँ पर बन रहा था mg और mg प्लस में और ये माइनस में b है। तो यहाँ पर ये क्या है, p है, यहाँ पर ये थीटा कोण है। तो ये थीटा जो है ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो ये n है, ये s है इस फिगर में ही। तो यहाँ से अगर ये थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, यानी ये चुंबक अब आपका इस तरीके से सीधा हो जाए, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तब थीटा हो तो बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तब बल आघूर्ण उस समय क्या करेगा, अधिकतम कार्य करेगा, उस पर अधिक से अधिक बल लगाएगा, उसके अधिक क्षेत्रफल पर आएगा, तब टाउ वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम एम बी, यहाँ पर एम बी हो जाएगा, और साइन थीटा साइन 90 अंश का मान होता है 1, इसलिए यहाँ पर टाउ मैक्सिमम एम बी हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो टाउ मैक्सिमम का मान एम बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसमें आप देख रहे हैं टाउ, एम और बी, ये तीनों सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और उसका द्विध्रुव आघूर्ण चुंबक का, और टाउ मैक्सिमम यानी बल आघूर्ण उसका, ये सब तीनों क्या हैं, सदिश राशियाँ होती हैं। तो ये सदिश राशियाँ जो हैं इनको हम समीकरण इसमें रख देते हैं, इसका मान इस वाले समीकरण में। तो इसमें जब सदिश राशियाँ हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सदिश में हो जाएगा, सब सदिश में ले दिया जाएगा। तो सदिश के रूप में इसका सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, यदि b बराबर 1 तथा थीटा बराबर π/2 अर्थात 90 डिग्री हो तो टाउ मैक्सिमम बराबर m होता है। यानी यहाँ पर इसका संख्यात्मक मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के तुल्य होता है। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और ये बल आघूर्ण, ये क्या है, बल आघूर्ण है, और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के, बल युग्म मतलब जो m प्लस m और माइनस m एक दूसरे के बल लगाते हैं, बल युग्म बनता है, बल युग्म के आघूर्ण के तुल्य होता है, जो द्विध्रुव पर तब कार्य करता है
जब वह एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा होता है। यानी ये दोनों किस कंडीशन बराबर होते हैं? एक तब बराबर होते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से हो बी और इसमें चुंबक इसके लंबवत हो, तो टाउ मैक्सिमम बराबर होता है यम। यानी इसकी जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है और ए टाउ मैक्सिमम यानी बल आघूर्ण, यानी इन ध्रुवों के द्वारा लगाया गया बल प्लस यम और माइनस यम, ठीक है। तो ये बल युग्म का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता, उस समय ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर तुल्य होता है जो द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जब वह एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है, ई बी। इसकी दूसरा भी है इसमें, तो अथवा करके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आंशिक रूप से उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की अक्ष को क्षेत्र की दिशा में लंबवत रख सके, ठीक है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।